नमस्कार मित्रों, आज मैं जानकारी लाया हूं आपके लिए एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट गिरी में। अब क्या करें इस आईपीओ में, अप्लाई करें या अवॉइड करें, जानने के लिए बने रहें अंत तक इस वीडियो में। तो मित्रों, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ये करती क्या है? ये रिफर्बिशर है लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स की, एंड ऑल्सो अमॉन्ग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्बिशर्स ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ये ग्लोबली भी काम करती है और इंडिया में भी काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स अंडर द ब्रांड नेम इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के ब्रांड नेम के अंडर ये काम करती है। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर, स्मार्टफोन, मोबाइल एसेसरीज, ये सबका रिफर्बिशमेंट करती है। रिफर्बिशमेंट का मतलब मित्रों, जो चीज पुरानी हो जाती है या खराब हो जाती है उसके कुछ पार्ट्स चेंज करके, उसको अपग्रेड करके, अपडेट करके नए जैसा उसको रिफर्बिश कर देना। As of March 31, 2025, the company has 5840 SKUs। तो इनके पास 5840 टाइप के यूनिट्स हैं। यूनिट्स यानी कि आइटम्स हैं। इट सेल्स नेटवर्क एज 4154 टच पॉइंट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इनके जो टच पॉइंट्स हैं वो है 4154। ग्लोबली इट वर्क्स विद यूएस कंपनीज इंक्लूडिंग जॉय सिस्टम्स, HUBX LLC, प्लांट्रोन LLC एंड यूरोप बेस्ड कंपनीज सच एज फिनिक्स RM लिमिटेड। तो ये इन सब कंपनियों के साथ काम करती है। इसकी जो रिफर्बिशमेंट फैसिलिटीज हैं मित्रों, वो इंडिया में है, यूएसए में है और यूएई में है। कंपनी हैज वन फैसिलिटी इन मुंबई। उनकी एक फैसिलिटी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। एक है डालस टेक्सास में, जो कि है यूएसए में। और इनकी जो 3 कंपनियां हैं वो है शारजा में, यूएई में। तो ये मित्रों इनकी वेबसाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री 3-year रिप्लेसमेंट वारंटी इंक्लूडिंग बैटरी एंड एडेप्टर ऑन रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स। तो ये जो लैपटॉप रिफर्बिश करके देते हैं उन पे 3 साल की वारंटी भी देते हैं, बैटरी और एडेप्टर इंक्लूडिंग, जो कि 3 years की उनकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। रिफर्बिशमेंट लैपटॉप्स अंडर ₹20,000, 20,000 के अंदर ये लैपटॉप को रिफर्बिश कर देते हैं। रिफर्बिश लैपटॉप्स अंडर 30,000। तो ये डिफरेंट स्कीम्स है इनकी जिसमें ये लैपटॉप को रिफर्बिश करते हैं, डेस्कटॉप को रिफर्बिश करते हैं। ये आप उनके कुछ मॉडल्स देख सकते हैं जो उन्होंने रिफर्बिश किए हुए हैं अलॉन्ग विद द प्राइजेस। ये इन सब ब्रांड्स के जो लैपटॉप्स हैं वो रिफर्बिश करते हैं, HP, डेल, लिनोवो, एप्पल। इस आईपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आईपीओ इशू ओपनिंग डेट है 23 जुलाई। आईपीओ क्लोजिंग डेट है 25 जुलाई। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो है ₹225 से लेकर के ₹237। आईपीओ का जो इशू साइज है वो है 460.43 करोड़। इसमें ऑफर फॉर सेल है 60.44 करोड़ और इसका जो फ्रेश इशू है वो है 400 करोड़ का। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की बात करें तो वो है 28 जुलाई। रिफंड इनिशिएशन वो है 29 जुलाई। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट। यदि ये आईपीओ आपको लगा तो इसके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 29 जुलाई को। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो है 30 जुलाई। अब इस आईपीओ के लॉट साइज के बारे में अगर बात करें तो जो इसका इशू प्राइस है वो है 225 से 237 रुपीज। इसका जो मार्केट लॉट है यानी एक लॉट वो है 63 शेयर्स का। इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम जो पैसे लगाने पड़ेंगे वो है 14,931 रुपीज, जो कि होंगे कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो प्रीपेमेंट एंड और रीपेमेंट और इन फुल और इन पार्ट of all portion of certain outstanding borrowings availed by the company and the material subsidiary namely electronics बाजार। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ने यहाँ पे कुछ लोन लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है पैसा, उसको रिपेमेंट करने के लिए यूज होगा। बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। आइए अब इस आईपीओ के बारे में देखते हैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर रेवेन्यू देखें तो FY 2023 में था 662.79 करोड़, FY 2024 में था 1143.80 करोड़, 2025 FY में देखें तो 1420.37 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में था 32.43 करोड़, 2024 में 52.31 करोड़ एंड 2025 में देखें तो 69.03 करोड़। तो मित्रों रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। बोरोइंग की बात करें तो 152.02 करोड़ था 2023 में, 2024 की बात करें तो 322.33 करोड़ और 2025 FY की बात करें तो 446.92 करोड़। तो इनकी बोरोइंग भी बढ़ रही है। तो मित्रों इसके जीएमपी के बारे में बात करें तो इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो है 237 रुपीज और इसका जो जीएमपी है वो है 103 रुपीज, जो कि लगभग है 43% अबाउ द कट ऑफ प्राइस। तो मित्रों अगर इस आईपीओ की बात करें तो इनका जो फाइनेंशियल्स है वो तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है,
प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। और अगर जीएमपी भी देखें तो अभी काफी अच्छा जीएमपी है जो कि 43% के आसपास है। तो मित्रों, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। धन्यवाद।